आइए दोस्तों, हम आज समझेंगे, विचार करेंगे कि फ्रेशर्स यानी कि जो न्यू एस्पिरेंट्स है, जो नए स्टूडेंट है, वो अपने परीक्षा की तैयारी कैसे शुरू करें। देखिए, एग्जाम छोटा हो, बड़ा हो या कोई सा भी हो, ये मायने नहीं रखता है। और मायने ये भी नहीं रखता है कि आप पढ़ने में कैसे हैं, आप शुरू से नॉर्मल है या बहुत ही इंटेलिजेंट है। जरूरी यह है कि आपके पढ़ने का तरीका क्या है, आप कैसे पढ़ते हैं। आपने मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, ग्रेजुएशन किया या ग्रेजुएशन कर रहे हो, लेकिन आपको जो भी आप 10th की तैयारी किए हो या 11th की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद आप ग्रेजुएशन स्टार्ट किए हो, तो आपने 10th में बढ़िया मार्क्स लाया, 11th 12th में बढ़िया मार्क्स लाया, ग्रेजुएशन की तैयारी आप कर रहे हो या कर लिए हो तो उसमें बढ़िया मार्क्स आया होगा। लेकिन कंपटीशन जो है एक अलग दुनिया है। कंपटीशन जो है एक अलग दुनिया है। इसमें आपका 10th का स्ट्रेटजी, 12th का स्ट्रेटजी काम नहीं आएगा। आपको कंपटीशन में आपको ये नहीं करना है कि आपके 10वीं में 70 मार्क्स आ गया हम पास हो गए, 60 आ गया हम पास हो गए, 80 आ गया हम टॉप कर गए, 90 आ गया टॉप कर गए। कंपटीशन में आपको सिर्फ टॉप करना होता है। कंपटीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप करना ही होता है। तो जैसे ही आप कंपटीशन की दुनिया में आते हैं तो वहां आपका सामना होता है सिर्फ टॉपर से। टॉपर्स मिलेंगे आपको। जैसे आप किसी एग्जाम में बैठे और उसमें 1000 सीटें हैं, उसमें फॉर्म भरने वाले कम से कम 10 लाख सीट हो, 10 लाख स्टूडेंट्स होंगे। तो इन 10 लाख में से ही 1000 लोगों को नौकरी दी जाएगी, यानी कि जो 10 लाख में से ओवरऑल टॉपर होंगे, जो बढ़िया नंबर से लाएंगे, उनका सिलेक्शन होगा। यानी कि सिर्फ वहाँ टॉपर्स को खोजा जाएगा कि वहाँ टॉपर्स कौन है, बढ़िया नंबर कौन लाया है। 1000 लोगों को लेके परीक्षा को समाप्त कर दिया जाएगा। तो सवाल यही आता है कि आखिर फ्रेशर्स जो है टॉपर्स की तुलना कैसे करें, टॉपर्स के साथ कैसे कंधे से कंधे मिला के चले, उनके बराबरी कैसे करें। तो जरूरी ये होता है कि स्ट्रेटजी समझा जाए, रणनीति समझा जाए। कैसे आपको शुरुआती दिनों में आप क्लास जाएंगे, ऑफलाइन क्लास जाएंगे आप। ऑफलाइन क्लास का आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी आपका स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, उसको आप कंप्लीट करें। पहले चीज, ऑफलाइन क्लास का जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है, जो भी उसको पढ़ाया जाता है, जो भी असाइनमेंट है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, जो भी है, उसको आप तैयार करें। अब जैसे ही ये लगातार 6 महीना तक कर लेते हैं तो आप टॉपर्स के जस्ट पीछे खड़े हो जाते हैं। यानी कि टॉपर्स आपके सिर्फ एक कदम दूर है, आप इन टॉपर्स में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब कि स्टडी मटेरियल्स आप कंप्लीट कर लें, जो भी दिया जा रहा है स्टडी मटेरियल्स के साथ, यानी कि जो होमवर्क है उसको आप पूरा करें। उसके साथ आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे आपको करना है, कंपटीशन की दुनिया को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप एक मैगजीन, पत्रिका,
मासिक पत्रिका, आप एक मासिक पत्रिका लेना शुरू कर दें। जिस दिन से आप कंपटीशन के क्लास में एंट्री किए उसी दिन से आप इस पत्रिका को पढ़ना शुरू करें, आप टॉपर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। स्टडी मटेरियल टॉपर्स के पीछे खड़ा करेगा आपको। और ये मैगजीन जो है 100 में से 80 लड़के नहीं पढ़ते हैं, यानी कहने का मतलब आप 80% लड़कों से आगे निकल चुके हैं जिस दिन से आप ये पत्रिका पढ़ना शुरू कर देंगे। तीसरा काम करना है आपको, न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। उसमें से न्यूज को निकालिए, उसको काट के रखिए, उसको नोट्स में लिख के रखिए, उसका नोट्स बना के रखिए। उसमें का जो पेज होता है, एक पेज आता है उसमें जिसके बारे में दिया होता है कि वैकेंसी के बारे में दिया होता है, कितना वैकेंसी आ गया, या उसमें लिखा होता है कि विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका, ऐसे ऐसे करके एक पेज आता है। उसमें आप उस पेज को पढ़ेंगे, उसमें दिया होगा कि टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, उसमें सुझाव दिया होता है। तो आप न्यूज़पेपर को पढ़े, आपको बहुत ही फायदा होगा। ठीक है। फ्रेशर्स के लिए एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अधिक से अधिक पढ़ने पर समय व्यतीत करें, वो भी ऑफलाइन। आप ऑनलाइन जाएंगे, आपको गुमराह किया जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो सबसे बढ़िया है कि आप ऑफलाइन पढ़ें, कम से कम 6 महीना साल भर आप ऑफलाइन पढ़ें, क्लास करें, अपने आप जहाँ भी हैं क्विज करें। आप जहाँ भी हैं 2-4 लड़के मिलके आप क्विज करें साथ में। ये क्विज आपको जो है स्टडी मटेरियल्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर के साथ में ये आपको बूस्ट करेगा। क्या करेगा? बूस्ट करेगा, आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। आप जो भी पढ़ के आते हैं, जो मटेरियल में पढ़ते हैं, जो मैगजीन में पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसका डिस्कशन कीजिए 1 घंटा 2 घंटे। 3-4 लड़के मिलके आप सेपरेट कहीं जगह पर बैठ जाइए और साथ में बैठ के ऑफलाइन क्विज कीजिए। आपको ऑनलाइन पढ़ना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने का एक समय होना चाहिए, एक अलग से उसका टाइमिंग होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप ऑफलाइन पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, पेपर क्विज कीजिए, उसके बाद फ्रेशर्स के लिए। आप जितना ज़्यादा इस कलम का यूज करेंगे, आपका स्पीड जो है बढ़ेगा। आप अपने इस कलम का यूज जितना ज़्यादा करेंगे, आपको स्पीड बढ़ेगा। और कंपटीशन में आपका स्पीड बहुत ही ज़रूरी है। कंपटीशन में आपका स्पीड बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप किसी 100 प्रश्नों के सेट को हल कर रहे हैं तो आपको 1 घंटा में हो जाना चाहिए। 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 जीके जीएस। आप यदि 1 से सवा घंटे में कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आप एग्ज़ाम निकालने के कगार पे हैं, आप एग्ज़ाम निकालेंगे आप। तो आप जितना ज़्यादा इस कलम का यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा मैथ बनाएंगे, रगड़ेंगे, उतने ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा। और आपको सेट लगाने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। आप सेट लगाइए, दिन में एक बार कम से कम 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेट लगाते रहिए। तो ये सब स्ट्रेटजी फ्रेशर्स के लिए अप्लाई करना है स्टार्टिंग में। ये सब आपको बहुत ही आगे लेके जाएगा। आप टॉपर्स में चले जाएंगे, आप टॉपर्स की लिस्ट में आएंगे, एग्जाम निकालेंगे। और जो भी फ्रेशर्स है, एक बार इन सब चीज़ों को ट्राई करें, आप पाएंगे कि हम में बदलाव हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।